भक्तों, क्या आपको पता है कि भगवान कब हम सब पर क्रोधित होते हैं और क्यों तब हमारा सारा पुण्य फल नष्ट हो जाता है और कभी-कभी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। तो फिर सुनिए। राधे राधे भक्तों। वैसे तो भगवान किसी के भी अधीन नहीं होते हैं, किंतु जो भक्त संत ब्राह्मण वैष्णव आदि प्रभु को अपना सारा संसार, अपना जीवन, अपना देह की भी सुध भुला के हमेशा उनका स्मरण में, उनके ध्यान में, उनके चिंतन में अपना सारा जीवन बिता देते हैं, ऐसे भक्त संत ब्राह्मण वैष्णव अगर इन सबको कोई कष्ट पहुंचाने की सोचता है, कोशिश करता है कष्ट पहुंचाने की, इन सबको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इन सब की निंदा या अपमान कोई करता है, तो फिर प्रभु के नज़रों में वो व्यक्ति गिर जाता है। अगर वैष्णव संत साधु भक्तों का कोई अपराध करता है, चाहे वो किसी भी भगवान के भक्त संत क्यों ना हो, तो उनका, जिन्होंने ये काम किया है, उनका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। ज़्यादा अगर किसी ने किसी वैष्णव का अपराध आपने कर दिया, तो भले ही वो वैष्णव आपको या फिर वो भक्त संत आपको क्षमा कर दे, किंतु प्रभु कभी भी क्षमा नहीं करते हैं और इसका रिजल्ट ये आता है, या तो फिर आपका अकाल मृत्यु हो जाता है या फिर आपका सारा पुण्य नष्ट होकर आपकी सर्वनाश होना स्टार्ट हो जाती है। अरे प्रभु भक्तों के अधीन होते हैं। प्रभु कभी कभी जो न्याय करते हैं दुनिया वालों के साथ, कभी कभी प्रभु अपने भक्तों के लिए पक्षपात भी कर जाते हैं। जानते हैं भक्त का कोई छोटा मोटा अगर अपराध बन भी गया हो भक्त से, तो भी प्रभु उसको माफ़ कर देते हैं। किंतु अगर भक्त का अपराध कोई कर जाता है, दूसरा कोई व्यक्ति जो कि अभक्त है या फिर कोई भी हो, तो फिर प्रभु के नज़रों में गिर जाता है, प्रभु क्रोधित हो जाते हैं और उसका सर्वनाश करना शुरू कर देते हैं। अथवा प्रभु के नाम ध्यान चिंतन आदि से जो शक्ति एक संत या भक्त के चारों ओर उनके ऑरा के आसपास होते हैं, उन्हीं शक्तियों से जब एक सामने वाला व्यक्ति अपमान करता है, तो फिर उन्हीं शक्तियों से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो आज से ये प्रण लीजिए कि किसी भी भक्त संत ब्राह्मण वैष्णव का अपमान या अपराध, कोई अनिष्ट आपसे ना बन जाए, जाने या अनजाने में, इसका ध्यान रखें। और अगर बन चुकी है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं, अब प्रभु से माफ़ी मांगिए। और जिनके प्रति जाने या अनजाने में आपसे अपराध बन चुकी है, हो सकते हैं तो उनके समक्ष जाकर उनसे माफ़ी मांगिए। अगर पॉसिबल ना हो तो फिर मन ही मन सोल लेवल पर, आत्मा के लेवल पर प्रभु को साक्षी मान करके उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा ज़रूर मांगिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु आगे से ऐसा नहीं होगा। संतों भक्तों ब्राह्मणों वैष्णवों का अपराध होने से आपका भक्ति भाव भी कम होने लगता है।